इस वीडियो में हम कहानी भी देखेंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देंगे। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती है। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा था। गांव वाले पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। महतो टोली के सभी लोग पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साहित है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलैट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलैट जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी लोग पंचलैट की रोशनी को ही चारों ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। लेकिन पंचलैट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा। इधर गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। इसके बाद मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है। फिर सभी पंचों ने सोच विचार करके अंत में यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलैट जलवाया जाए। फिर सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलैट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा, लेकिन स्पिरिट के अभाव में उसने नारियल के तेल से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलैट को जला दिया था, उससे सभी लोग प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, और अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। पंचलाइट कहानी की समीक्षा। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आलोचक कहानी है। ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है: कथा वस्तु और कथानक। पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामीण वासियों की मनोस्थिति का वास्तविक झांकी की प्रस्तुति की है। इस कहानी से किसी प्रकार आवश्यकता बड़े बड़े अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कारों को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लेते हैं, परंतु जलाना नहीं जानते। इस टोली के लिए यह अपमान की बात थी। समस्या के समाधान के लिए मुनरी ने अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद था, उसकी ओर से बताती है। गोधन आता है और पंचलाइट जलाता है। गांव के लोग खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सरदार गोधन को 7 खून माफ कर देते हैं। सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। मुनरी की मां गुलरी कई जाती हैं। मुनरी की मां गुलरी का रात को भोजन पर उसे आमंत्रित करती हैं। गोधन मुनरी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण।
कहानी के केंद्र में अंचल था। क्षेत्र विशेष है, कोई भी पात्र कहानी के केंद्र में नहीं है। इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी की मां गुलरी, छड़ीदार गोधन है। लेखक ने ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने की विशेष सफलता प्राप्त की है। पंचलाइट का संवाद सरल, रोचक, स्वाभाविक, पात्र अनुकूल संवादों के माध्यम से ग्रामीण अंचल की रूढ़वादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डाला है। जैसे मुनरी कनेली से कान में बता डालती है कि कनेली ची गो चिद चिन, कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, कह तो तू सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बनाना। अतः संवाद पात्र अनुकूल एवं स्वाभाविक है। लेखक सफल रहा है। देश काल और वातावरण। रेणु की कहानी पंचलाइट ग्रामीण परिवेश की कहानी है। बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रामीण के आचार विचार, अंधविश्वासों का चित्रण हुआ है। भाषा शैली। इस कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचल में बोली जाने वाली जन भाषा है। जैसे एक नौजवान के आकार सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो गए हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो, तुरंत जलने लगेगी। उद्देश्य। रेणु ने कहानी के ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। आवश्यकता बड़े बड़े को रीतिगत संस्कारों को भी अनावश्यक बना देती है। जैसे गोधन के एक गुण के कारण सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। शीर्षक। कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट का एक सफल कहानी सिद्ध होती है। सारी घटनाएं पंचलाइट के इर्द गिर्द घूमती हैं, अतः शीर्षक का नामांकन सिद्ध होता है। गोधन का चरित्र चित्रण। गोधन पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र है। इसे इस कहानी का नायक भी कहा जाता है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति। युवा वर्ग की अपनी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। गोधन भी उसी तरह से एक लापरवाह एवं मनचला युवक है। वह सलीमा का सलम सलम वाला गाना गाता है और मुनरी से प्रेम करता है। वह अल्लड़ ग्रामीण युवा है। गुणवान व्यक्तित्व। अशिक्षित है, परंतु गोधन में गुणों का अभाव नहीं है। वह पूरे महतो टोली में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। वह अत्यंत चतुर व्यक्ति है। वह स्प्रिट की जगह पर नारियल के तेल का प्रयोग कर पंचलाइट जला देता है। स्वाभिमानी व्यक्तित्व। गोधन स्वाभिमानी प्रवृत्ति का युवा है। हुक्का पानी बंद था, इसीलिए छड़ीदार के बुलाने पर वह मना कर देता है, जिससे गुलरी ने उसे सजा सुनवाई थी। उसी के मनाने पर वह आया। समाज की प्रतिष्ठा एवं प्रति संवेदनशील। गोधन समाज की प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वह अपने अपमान को भुलाकर अपनी महतो टोली की इज्जत के लिए पंचलाइट जलाने जाता है। निर्भीक स्वभाव वाला। गोधन का स्वभाव से निडर। वह बिना डरे मुनरी के प्रति प्रेम व्यक्त करता है। ग्रामीण परिवेश में पलने के बावजूद वह आधुनिकता की ओर बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं गोधन बुद्धिमान, निर्भीक, मनचला, स्वाभिमानी व्यक्ति है का धनी युवा है।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।